हम कोशिश करते हैं उन्हीं के लहजे में जी। मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार खानों में बट गई। क्या तरन्नुम है। मेरी जिंदगी भी मेरी नहीं, ये हजार खानों में बट गई। बहुत कमाल का मुझे एक मुट्ठी जमीन दे, ये जमीन कितनी सिमट गई। तेरी याद आए तो मैं चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं। तेरी याद आए तो मैं चुप रहूं, जो मैं चुप रहूं तो गजल कहूं। ये अजीब आग की बेल थे, मेरे तन बदन से लिपट गई। पहला लिखे भी क्या, मुझे पढ़ने वाला पढ़े भी क्या। जहां मेरा नाम लिखा गया, वही रोशनाई उलट गई। आखिरी इसका है, मेरी बंद पलकों पे टूट कर कोई फूल रात बिखर गया। मेरी बंद पलकों पे टूट कर कोई फूल रात बिखर गया। मुझे सिसकियों ने जगा दिया, मेरी कच्ची नींद उचट गई। बहुत खूब। यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो। वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो। चुपके चुपके का जवाब नहीं है। कोई हाथ भी न मिलाएगा, जो गले मिलोगे तपाक से। कहा वो मशहूर जमाना। नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। नहीं बेहिजाब वो चांद सा, कि नजर का कोई असर न हो। इसे इतनी गर्मी शौक से बड़ी देर तक न तका करो। बहुत खूब, बहुत खूब। अरशद फिरोज साहब जी, आपकी शख्सियत पहलूदार है। जैसे चिड़िया के बच्चे जब पंख हो जाते हैं तो घोंसले में भी फड़फड़ाना शुरू करते हैं पर तोड़ने के लिए, उसी तरह लाइब्रेरी ने एक अंगड़ाई ली। लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग की तामीर शुरू हुई और लाइब्रेरी की तकरीबात शुरू हो गई, तरह तरह की तकरीबात। तब मैं मुतासिर हुआ कि आप तो गुजरी छुपे लाल हैं और मेरी गुफ्तगू गुजरी के लाल से भी होती है, अदबी शख्सियात से भी मैं करता हूं। तो मैंने आपसे पहले जो गुफ्तगू की थी गवर्नमेंट उर्दू लाइब्रेरी के हवाले से की थी और आपसे गुफ्तगू की, आपकी लाइब्रेरी को मैंने बहुत अच्छे से दिखाया। व्यूअर्स ने उसे बहुत पसंद किया, वायरल हुआ। वो लोगों में शामिल हो गए जो जिंदों को जिंदगी में इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, इनाम देते हैं और उनकी याद में उनके लिए यानी पैदाइश की तकरीब मनाते हैं। उस दिन आपने जो गुफ्तगू की थी बशीर बदर साहब के बारे में बड़ी मुतासिर कुन। मैं चाहता हूं कि अपने व्यूअर्स के लिए गुफ्तगू बशीर बदर साहब को मरकूज रहकर करूं, क्योंकि बशीर बदर साहब उर्दू शायरी के आबरू हैं। बिल्कुल। और जो उनकी नामवरी है वो मसला में हम आप तय नहीं कर सकते, वो तयशुदा है। जी जी बिल्कुल। आप बशीर बदर साहब के हवाले से गुफ्तगू कीजिए और हम इस बशीर बदर साहब के अशार भी आपसे सुनेंगे। बदर साहब तो इतने बड़े शायर थे कि उनके बारे में हम लोग जैसे छोटे आदमी को कहना क्या कह सकेंगे उनके बारे में, उनकी जो शख्सियत है। हमने पढ़ा भी है कि मिर्जा गालिब के बाद दूसरी ऐसी शख्सियत है बशीर बद्र साहब जो कि सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं, सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं।
इनकी सबसे बड़ी शायरी की ये खूबी भी है कि इसको आम आदमी समझ लेता है। जी जी। तो ये है कि समझता ही नहीं है, कहीं कहीं इस्तेमाल भी करता है। हमने देखा कि इनकी शायरी को उर्दू वाले तो करते ही हैं, जो गैर उर्दू वाले लोग हैं वो भी इनके शेर को काफी पसंद करते हैं। और सुनाइए जो आपकी पसंद के हों। और हम तो उनके अशार तो सबके पसंद, मेरी पसंद के तो है ही, लेकिन आज हम अपने वालिद साहब की ये किताब है, ये किताब है चुनिंदा अशार बशीर बद्र। और ये जो किताब की खूबी ये है कि इसमें उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तीनों जुबान में उनके चुनिंदा अशार हैं। बशीर बद्र साहब खुद ही कहते हैं कि 1000 सफ़ों का दीवान कौन पढ़ता है जी, 1000 सफ़ों का दीवान कौन पढ़ता, बशीर बद्र कोई इंतखाब दे जाओ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। दुश्मनी पर ही एक उनका दूसरा शेर है जी, दुश्मनी का सफर एक कदम दो कदम, बहुत खूब, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। क्या बात की है। अगर ये जिंदगी तुमने मुझे कब्र से कम दी है जमीन, पांव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। बहुत बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। जिस डाल गुरूर उस पे बहुत सजता है, मगर कह दो उसी में उसका भला है, गुरूर कम कर दे। सही बात है। बेबसी की इंतहा है, हमारी बेबसी की इंतहा कि जालिम की हिमायत कर रहे हैं। जालिम देखिए आप इसको असल हाजिर में आप ले लें। आज के दौर में अभी जो आलमी मंजरनामे की बात है, एक शेर काफी है सब कुछ कह देने के लिए। बिल्कुल बहुत बड़ी बात। ये बहुत आपने अच्छा किया कि इसी बहाने बशीर बद्र साहब का कुछ शेर हमसे सुन भी लिया। हमारे व्यूअर को भी बड़ा मजा आएगा, लुत्फ आएगा। एक और है उनका, सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, सच सियासत से अदालत तक बहुत मसरूफ है, झूठ बोलो झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत, झूठ बोलो झूठ में अब भी मोहब्बत है बहुत। क्या बात है। खालफत से मेरी शख्सियत संवरती है जी, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। और फिर आपके लिए आप आए, आपका इस्तकबाल है। वो और होंगे जो दीवार और दर सजाते हैं, वो और होंगे जो दीवार और दर सजाते हैं, मैं उसके घर में नहीं उसके दिल में रहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आप इस तरह का हमको मौका भी दे रहे हैं। हम भी बशीर बद्र साहब का बहुत बड़े मुद्दा है, बहुत बड़े फैन हैं। बशीर बद्र साहब को मैंने देखा है, ये मेरा फख्र है जी। IPS हैं आलोक कुमार साहब जो कि DG विजिलेंस जी, वो कह रहे थे, बोले कि वो उनको गजल गाने का शौक है जी, वो अच्छा गजल गाते हैं। तो अगर मौका दे तो मैं कर सकता हूं। हाँ बिल्कुल करेंगे, कर सकते। तो आलोक सर कह रहे थे कि बशीर बद्र साहब की गजल पढ़नी थी जी, बोले हम चले गए उनसे इजाजत लेने के लिए। जब बीमार थे बशीर बद्र साहब जी, उनसे इजाजत लेकर के उनकी गजल उगाई, यूट्यूब पर अपना डाले हुए। तलत अजीज साहब जो कि इंटरनेशनल फेम गजल सिंगर हैं, गजल गो हैं, बैनुल क़ौमी शोहरत याफ्ता, तलत अजीज साहब भी कर रहे थे जी। तलत अजीज साहब से हमारी मुलाकात, तलत अजीज साहब जो है बेहतरीन जानकारी आप दे रहे हैं। तलत अजीज साहब है, इस गवर्नमेंट के लाइफ मेंबर भी हैं जी, तलत अजीज साहब। तो तलत अजीज साहब कह रहे थे कि बशीर बद्र साहब से मिलने के लिए बोले कई बार हम गए जी, तो वो बेटे भी थे, उनकी बेगम भी थी, तो बोले कि हमको बोला गया कि एक उनकी गजल को पढ़िए जी। तो बोले कि हम उनके सामने में उनकी गजल को जब पढ़े तो बशीर बद्र साहब मुस्कुराए उठे, वो उनके अंदर मुस्कुराए उठे और उसके बाद कुछ इशारा भी किए, बताए भी। पढ़ दें। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के जमाने नहीं आते। सही है। फिजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं, जमीन पर जो सुकून है आसमानों में नहीं मिलता। सही बात। ये भी आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ और मेरा हिर्स भी इसमें जाहिर हुआ कि मैं आपके अशार भी सुने और उनकी 2 गजलों को आपके फिल्म से सुना। उनका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके इस सलाहियत को सलाम करता हूँ। अरे नहीं।